बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर और मजेदार कविता सीखेंगे। इस कविता का नाम है किरण और इसे लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने। चलिए पहले हम इसे गाकर सुनते हैं, एक अच्छी आवाज में आपको सुनाते हैं। अरे किरण तू उठ कर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई, मैं ही कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण ये सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुला कर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई, मेरी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण ये सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुला कर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती तो बच्चों, आपने ये सुंदर कविता सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अब चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस कविता में एक छोटी सी लड़की है जो सुबह सुबह सूरज की किरणों से बात कर रही है। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। बच्चों, यह लड़की सूरज की किरण से कह रही है कि अरे तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। वह कहती है कि मैं अभी तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाई हूं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। लड़की कह रही है कि कल वह पूरे दिन धूप में यानी सूरज की किरण के साथ खेलती रही, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली में। तो लड़की कह रही है कि जब तू शाम हो गई, जब सूरज छुप गया, किरण तू चली गई तो मैं अकेली रह गई थी। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। लड़की सोचती है कि किरण आराम से सो गई होगी लेकिन उसे खुद नींद नहीं आई। तो किरण से कह रही है कि किरण तू तो सो गई होगी लेकिन मुझे नींद नहीं आई। वह देर रात तक कहानी पढ़ती रही, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। लड़की कह रही है कि मैं तो परियों की कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर से सो पाई थी रात में। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं भी कब सो पाती, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती। तो वो किरण कह रही है कि मैं भी कहाँ सो पाती हूँ, कि मैं तो कभी सोती ही नहीं हूँ। वह कहती है कि मैं तुम्हें सुलाकर दूसरी जगह चली जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, मैं उन बच्चों को जगाती हूँ जो अभी सो रहे होते हैं। और वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ पर आती हूँ, और वहां शाम हो जाती है तो फिर मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि सूरज की किरण हमेशा रोज सुबह जगाती है और दिन रात का बदलाव चलता रहता है। उम्मीद है आपको यह कविता और इसका मतलब अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर और कर लेते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? जब सूरज निकलता है, रोशनी होती है, पक्षी चहचहाते हैं,
तब हमें पता चलता है कि सुबह हो गई। ऐसे कौन कौन से कार्य है जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? कौन कौन से कार्य है? तो बच्चों, सूरज के बिना हम देख नहीं सकते, पढ़ना, खेलना, पौधों का बढ़ना, काम करना, ये सब सूरज पर निर्भर है, जो सूरज के प्रकाश के बिना संभव नहीं। सुबह और शाम में आपको कौन सा समय अच्छा लगता है बच्चों? देखो, मुझे सुबह अच्छा लगता है क्योंकि सुबह ताजी हवा होती है और ठंडक होती है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? तो सोते बच्चों को जगाना उसका मुख्य काम था। बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? कविता में है ना, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। तो क्योंकि वह पढ़ रही थी, इसलिए रात देर तक नींद नहीं आई। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? तो कविता में पढ़ा हुआ आपने, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो वह क्या कर रही थी? सो रही थी। बिस्तर से निकल नहीं पाई तो सो रही थी, वह सो रही थी। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? सूरज की किरण थी, उसने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो बच्चों, किरण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब यहाँ रात होती है तब दूसरी जगह दिन होता है, इसलिए वह वहां चली जाती है। तो बच्चों, ये कैसे होता है? पृथ्वी घूमती है, सूरज की किरण एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ पर आती हूँ। उपरोक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी जहां हम रहते हैं, यहाँ, दूसरी जगह वहां। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा सकते हैं हम, पानी बचाना, हवा को साफ रखना, कचरा इधर उधर न फेंकना। तो बच्चों, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाकर, पानी बचाकर, कचरा इधर उधर न फेंक कर। ठीक है। किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण दिन भर साथ रहती है? कविता में एक पंक्ति आई, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में। तो ये पंक्ति बताती है किरण दिन भर बालिका के साथ रहती है। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपके आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? किसान, शिक्षक, माता पिता, मजदूर। कौन कौन लोग आपको जगाते, खेलते और प्रोत्साहित करते हैं? हमें प्रोत्साहित सबसे पहले तो माता पिता करते हैं, शिक्षक, दोस्तों, और जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चों हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो बच्चों, सूर्य या चांद से जुड़ा कोई त्योहार है? तो छठ पूजा, करवा चौथ, ये सूर्य चांद से जुड़े हुए त्योहार है। छठ पूजा पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और करवा चौथ पर चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। तो ऐसे ही कई है, और आपके भी मन में और दिमाग में कोई ऐसे त्योहार हो तो लिखना अपनी नोटबुक में। आगे, अनुमान और कल्पना। यदि किरण कभी न आए या न जाए तो क्या होगा? देखो, एक अनुमान है और कल्पना है। सपोज करो, यदि किरण कभी न आए, यानी सूरज की किरण कभी ना आए, कभी ना जाए, तो क्या होगा? अगर किरण ना आए तो हमेशा अंधेरा रहेगा, सुबह नहीं होगी। और अगर किरण ना जाए तो हमेशा दिन रहेगा, रात नहीं होगी। और बच्चों, सूरज की किरण से ही दिन रात बनते हैं। अगला, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? तो इसको अपने मन से लिखना है, किसको कहाँ जाना है। वैसे मुझे तो पहाड़ों पर, सुंदर जगह पर जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां प्रकृति बहुत सुंदर होती है। ये समानार्थी शब्द है जिस पर हमें गोला लगाना है। नभ का है आकाश, अंबर, नभचर। हवा का वायु, पवन। पेड़ का वृक्ष, तरु। फूल का कुसुम, सुमन। दुनिया, भूमि, संसार, विश्व। ये वाक्य है, इनमें विलोम शब्द फिल करने हैं। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा। तो आज को अंडरलाइन किया, तो आज का विलोम शब्द क्या होगा? कल। तो मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। तो इसमें कल।
मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। तो आई का विलोम शब्द क्या होगा? गई, तो इसमें गई। वह आया और शाम को चला गया। शाम का विलोम शब्द क्या होगा? सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। अगला है मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। जागने का विलोम शब्द क्या होगा? सोना। जागने और सोने का समय निश्चित है, तो इसमें सोने। बच्चों, आज हमने कक्षा 5 की हिंदी का पहला पाठ पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मज़ेदार पढ़ाई के लिए हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।